हैं। साधना काल चल रहा है प्रभु का, और साधना काल में आगे बढ़ते बढ़ते अभी प्रभु का 11वां वर्ष है, परंतु अभी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इस साधना काल में प्रभु को करने हैं। अभी ऐसे कष्ट भी हैं जिनको प्रभु को सहन करना है। अभी कष्टों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे जैसे साधना काल आगे बढ़ रहा है, कष्ट भी और अधिक बढ़ते जा रहे हैं, तीव्र होते जा रहे हैं। साधना काल का 11वां चातुर्मास वैशाली नगरी के समर उद्यान में प्रभु ने किया। उस चातुर्मास में चातुर्मासिक तप किया, यानी कि 4 महीने प्रभु ने आहार नहीं लिया, 4 महीने का तप किया। और जिस समय वैशाली में चातुर्मास था तो वैशाली में एक श्रावक रहते थे जिनका नाम था जिनदत्त श्रावक। जिनदत्त श्रावक एक समय पर उनका परिवार बड़ा संपन्न था, बड़े सेठ थे, परंतु समय का प्रभाव ऐसा आया कि निर्धनता परिवार में आ गई। और उस निर्धनता के कारण, क्योंकि जब व्यक्ति संपन्न होता है तो व्यक्ति के संपन्नता की पहचान क्या होती है? बढ़िया कपड़े पहनता है, मूल्यवान वस्त्र पहनता है, बढ़िया भवन में रहता है। परंतु जिनदत्त श्रावक का जो है, जब हालात खराब हुए, संपन्नता चली गई, तो धीरे धीरे क्या हुए, वस्त्र भी साधारण हो गए, फटे पुराने हो गए। जो मकान पुरखों का बना हुआ था, धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। और लोगों का, क्योंकि लोगों की तो प्रकृति होती है, जिसके पास जितना धन होता है उतना ही वैसा संबोधन उस व्यक्ति को मिलता है। तो लोगों ने जीर्ण सेठ कहना शुरू कर दिया। तो जीर्ण सेठ कहने लगे। तो जीर्ण सेठ सामुद्रिक शास्त्र के भी ज्ञाता थे, प्रभु साधना काल में थे, परंतु जीर्ण सेठ को इस बात का आभास था कि ये आगे जाकर के क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। तो जीर्ण सेठ जो है प्रतिदिन आहार दान की विनती प्रभु को करता, प्रतिदिन भावना भाता, द्वार पे खड़े होकर के प्रतीक्षा करता कि प्रभु क्या करें, मेरे यहाँ पर आहार के लिए पधारे, गोचरी के लिए पधारे, भिक्षा ले मेरे यहाँ से। परंतु प्रभु का तो चातुर्मासिक तप था, प्रभु ने 4 माह जो है भिक्षा नहीं ली। चातुर्मास पूर्ण हुआ तो वहाँ पर एक नया सेठ बना था जिसके पास अभी ही धन हुआ था, एक नया सेठ, लोग कहते थे पूर्ण सेठ। तो पूर्ण सेठ के यहाँ पर प्रभु जो है भिक्षा के लिए गए। पूर्ण सेठ की भावना नहीं थी। पूर्ण सेठ ने अपनी दासी को आवाज लगाई कि कुछ भी जो घर में हो तो वो क्या कर दो, दे दो। पूर्ण सेठ की जो दासी है वो आई और उस दासी ने देखा कि सामने एक श्रमण खड़ा है। लोगों के लिए वो श्रमण वर्धमान है, भगवान महावीर हैं, परंतु दासी के मन में कोई ऐसा भाव। भीतर गई, थोड़े से चम्मच भर कुलथ, एक अन्न होता है जैसे चावल होते हैं, ऐसे ही कुलथ जो है चम्मच भर लेकर के आई और क्या किया, भगवान के कर पात्र में 4 महीने के तप का पारणा किससे हुआ, उस चम्मच भर कुलथ से हुआ। तो जैसे ही प्रभु ने पारणा किया, देवों का हर्ष का जयघोष होने लगा। देवों ने दिव्य रत्नों की वर्षा की। ये स्वर जो है जीर्ण सेठ के कानों में भी, क्योंकि जीर्ण सेठ अभी तक ये सोच रहे थे आज तो प्रभु भिक्षा के लिए निकले हैं, तो आज तो मेरे घर पर जरूर आएंगे। ये भावना बढ़ती जा रही थी। और जीर्ण सेठ ने 12वें स्वर्ग, 12वें देवलोक तक के आयुष्य का बंद कर लिया। जिस समय ये हर्ष की घोषणा हुई, उस समय जीर्ण सेठ का मनोबल क्या हो गया, गिर गया कि प्रभु ने मेरे यहाँ पर पारणा नहीं किया। दूसरी ओर जो लोग देख रहे थे कि पूर्ण सेठ के यहाँ पर क्या हुई है, दिव्य वर्षा हुई है, लोग एकत्रित होने लगे, लोग पूछने लगे, भाई तुमने ऐसा क्या दान दिया जो तुम्हारे यहाँ पर दिव्य रत्नों की वर्षा हुई, जो तुम्हारे यहाँ पर देवों ने वर्षा की है। तो पूर्ण सेठ कहने लगा कि हमने तो क्या बहराई, हमने तो खीर बहराई। तो उस समय देवों ने घोषणा की कि इसने खीर नहीं बहराई, इसकी दासी ने बिना भावों के क्या दिया है,
थोड़ा सा कुलत्थ दान किया है, जबकि अति महत्वपूर्ण भावना अति श्रद्धावान जीर्ण सेठ थी। जीर्ण सेठ ने भले ही आहार दान नहीं दिया, परंतु देवों ने उसकी दान भावना की प्रशंसा की। कहते हैं कि उस समय यदि 2 घड़ी और समय शेष रहता तो जीर्ण सेठ के भाव इतने ऊंचे हो रहे थे कि उसे केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, परंतु उस हर्ष की ध्वनि से उसके भाव वहीं पर क्या हो गए, स्थिर हो गए। बिना आहार दान दिए भी जीर्ण सेठ ने 12वें देवलोक के आयु का बंद कर लिया। प्रभु के साधना का 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ। वर्षा काल पूर्ण होने पर प्रभु सुनसुमार नगर पधारे। सुनसुमार नगर में भूतानंद नामक देव जो है प्रभु के दर्शन करने के लिए आया। भविष्यवाणी की कि प्रभु आपको शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, सुनसुमारपुर नगर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे कि वर्तमान अवसर्पणी काल का एक आश्चर्य माना जाता है। सुनसुमारपुर नगर में जब प्रभु ध्यान में लीन थे तो चंवर चंचा नगरी में पूर्ण बाल तपस्वी का जीव इंद्र रूप में उत्पन्न हुआ। एक बाल तपस्वी था, यानी कि अज्ञान तप करता था, तप बहुत अधिक करता था, परंतु धर्म का उचित बोध न होने के कारण वो तप जो है अज्ञान तप में बदल गया। लेकिन तप तो तप है, तप का प्रभाव था। उस तप के प्रभाव से वो चंवर चंचा नगरी में असुरेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे ही वो असुरेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ तो वहां उसने अपने ज्ञान से देखा मेरे आसपास कौन है। ऊपर देखा तो दिखाई दिया कि सौधर्म इंद्र जो है अपने सिंहासन पर ऐश्वर्य पूर्वक विराजमान है। तो असुरेंद्र को बहुत अधिक क्रोध आया, क्योंकि जब जीव में अभिमान होता है तो वो अपने से ऊपर किसी को भी समझता। तो असुरेंद्र ने भी सोचा कि ये मेरे ऊपर बैठा है, इसको पराजित करके मैं कहाँ बैठूं, जहां पर ये विराजमान, इसको तो मैं अभी सिंहासन से उतार करके फेंक दूंगा। ऐसा विचार करके अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित उसने किया, युद्ध के लिए चलने लगा मन में। क्योंकि किसी भी जीव को चाहे कितना भी अहंकार हो, परंतु अपने सत्य का ज्ञान उसे होता है। तो उस चमरेंद्र को भी मालूम था, उसको भी ये कहीं ना कहीं आभास था कि यदि इंद्र से मैं पराजित हो गया फिर मैं क्या करूँगा। हालांकि मेरी जीत पक्की है, परंतु यदि मैं पराजित हो गया तो फिर उस असुरेंद्र ने चिंतन किया, अपना ज्ञान का उपयोग किया। देखो जरा, इस ऐसे पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जिसके सामने ये इंद्र भी क्या हो, छोटा पड़ जाए, यानी इससे ऊपर कौन है। तो देखा कि शमन वर्धमान जो कि ध्यान में सुनसुमारपुर में एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये इंद्र जो है इनके आगे क्या करता है, शीश झुकाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये इससे भी बड़े हैं। तो भगवान महावीर के पास पहुंचा, भगवान महावीर के समक्ष निवेदन किया, प्रभु मैं आपकी शरण लेकर के मैं इंद्र से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। यदि मेरे ऊपर कोई संकट आया तो मुझे किसकी शरण है, मुझे आपकी शरण है। भगवान ने कोई स्वीकृति नहीं दी, ना इनकार किया। प्रभु तो अपने ध्यान में है, परंतु प्रभु को वंदन नमस्कार करके चमरेंद्र चला। प्रभु की शरण का प्रभाव समझिए या उसके तप का प्रभाव कहिए, चमरेंद्र कभी भी स्वधर्म इंद्र के पास तक नहीं पहुंच सकते, परंतु वो पहुंच गया। जाकर के इंद्र को ललकारा, परंतु इंद्र के लिए ये कोई बड़ी बात, क्योंकि चमरेंद्र की शक्ति इंद्र के सामने बहुत हल्की है। तो इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही अपना वज्र लिया और वज्र किसके पीछे छोड़ दिया, चमरेंद्र के पीछे छोड़ दिया। वज्र में से चमकती हुई बिजली किसने देखी, चमरेंद्र ने देखी। सोचा इसका तो मुकाबला मैं नहीं कर सकता। अपने प्राण बचाने के लिए भागा, अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ा और दौड़ करके कहाँ आया, जिनकी शरण लेकर के गया था प्रभु महावीर के निकट आया और प्रभु के चरणों में छोटे सा रूप बना करके प्रभु के पीछे जो है खड़ा हो गया। इंद्र ने शक्ति प्रहार तो कर दिया, परंतु इंद्र ने उपयोग लगाया ज्ञान का।
ये किसके दम पर, ये किसके बल पर इतनी दूर आ गया और इसमें इतना साहस कैसे आया। जैसे ही ज्ञान का उपयोग लगाया तो ज्ञात हुआ ये किसकी शरण लेकर के आया है, प्रभु महावीर की शरण लेकर के आया है। तो इंद्र अपने वज्र से भी अधिक तीव्र गति से दौड़े और प्रभु के निकट आए हुए, प्रभु से 4 अंगुल वो वज्र था उस समय, तो उस वज्र को इंद्र ने रोक लिया, पकड़ लिया। चमरेंद्र ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। इंद्र ने भी भगवान महावीर का शरणार्थी समझ करके चेतावनी देकर के चमरेंद्र को छोड़ दिया। तो सुसुमार नगर से फिर प्रभु ने विहार किया, फिर भोगपुर, नंदीग्राम, मेढ़िया ग्राम, यहाँ पर भी अनेकों बार जो है ग्वालों द्वारा प्रभु को कष्ट दिया गया। मेढ़िया ग्राम से कौशाम्बी की ओर विहार किया प्रभु ने। पौष कृष्णा प्रतिपदा का दिन था। भगवान ने 12 अभिग्रह जो है वो धारण किए। भगवान ने कि ये अभिग्रह धारण किए कि जब तक ये अभिग्रह पूरे नहीं हो तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा। मुझे आहार बहराने के लिए द्रव्य से उड़द के बाकुले हो, सूप के कोने में हो, देहरी के भीतर बाहर जो विराजमान हो वो मुझे आहार दे। काल की दृष्टि से भिक्षा का समय बीत गया हो, यानी अब भिक्षा का समय नहीं हो। दान देने वाली राजकुमारी हो, उसका केले का तप हो, दासी बनी हुई हो, हाथ में उसकी हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, मुंडित हो, आंखों में आंसू हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ये सब संयोग मिलेंगे तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। और अभिग्रह जो किए जाते हैं वो मन में धारण किए जाते हैं, किसी को बताए नहीं जाते। जब वो पूर्ण हो जाते हैं तभी आहार लिया जाता है। तो प्रभु ने अभिग्रह धारण कर लिया। चंपा नगरी में राजा दधिवाहन का राज्य था और कौशाम्बी में शतानीक राजा का राज्य था। कुछ समय पहले घटना घटित हुई थी। शतानीक राजा ने दधिवाहन पर आक्रमण किया। अचानक से आक्रमण हुआ तो दधिवाहन राजा जो है वो स्वयं को संभाल नहीं पाया। पराजित होते हुए सेना को देख करके दधिवाहन राजा जंगलों में भाग गया। शतानीक के जो सैनिक थे वो नगर में लूटपाट करने लगे, क्योंकि प्राचीन काल में यही होता था। और प्राचीन काल में ही क्यों, आज भी यही परिस्थितियां हैं। जब 2 देशों में युद्ध होता है तो जो जीत जाता है, जो पक्ष विजयी हो जाता है, वो पराजित पक्ष को लूटता है, खसोटता है, वहाँ का धन छीन लेता है, लोगों को मार देता है, स्त्रियों का हरण कर लेता है, बच्चों को उठा करके ले जाते हैं। तो ये आज के समय में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो जिस समय को हम कहते हैं कि उस समय बहुत अच्छा था, ये सब उस समय भी हुआ करता था। तो शतानीक राजा के सैनिकों ने लूटपाट की। एक सैनिक जो रथ वाहक था, एक रथिक था, रथिक ने धन इत्यादि ना लूट करके उसने रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को बंदी बना लिया। रानी और राजकुमारी को बंदी बनाया, अपने घर लेकर के आ रहा था। तो रथिक ने रानी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो रानी ने अपनी जीभ खींच करके प्राण दे दिए। रथिक डर गया, एक सती नारी का श्राप मुझे लग जाएगा। तो उसकी पुत्री वसुमती को रोते हुए को चुप कराया, कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हारी माता को प्राण त्यागने पड़े, परंतु मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रथिक सही भावों से राजकुमारी वसुमती को अपने घर ले आया, परंतु रथिक पत्नी ने उस राजकुमारी को स्वीकार नहीं किया। रथिक पत्नी के बहुत अधिक जोर देने पर रथिक जो है उसे बाजार में ले गया और एक गणिका ने उस राजकुमारी को खरीद लिया। गणिका ने खरीदा तो उस समय राजकुमारी ने शासन देवों को याद किया, धर्म की शरण ली। कुछ वानर आए और उन्होंने उस गणिका से राजकुमारी को मुक्त कराया। ये सब घटनाएं एक सेठ देख रहा था, उस बाजार से गुजर रहा था। सेठ ने देखा ये कन्या तो कोई भले घर की लड़की मालूम होती है। सैनिक इसे पकड़ कर के ले आए बाजार में बेचने के लिए। यदि इसे गणिका अपने साथ ले गई या किसी गलत व्यक्ति ने इसे खरीद लिया, ना जाने इसका जीवन कहाँ जाएगा, तो क्यों ना इसे मैं ही खरीद लूं। तो उस सेठ ने राजकुमारी को
खरीद लिया। कहने को मुक्त कराने के लिए सेठ ने खरीदा था, परंतु अपनी बेटी बना करके वो अपने घर उसे ले आया। घर ले आया, धनवा सेठ नाम था उसका, परंतु उसकी जो पत्नी थी मूला सेठानी, वो भीतर से भयभीत थी, क्योंकि धनवा सेठ को कोई संतान नहीं थी। तो सेठ की दृष्टि तो उस राजकुमारी के लिए पुत्री की थी कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो घर में एक बेटी आ जाएगी, पुत्री आ जाएगी। परंतु जो मूला सेठानी है उसका मन बड़ा कमजोर था, उसने राजकुमारी को पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उसे जो है सौतन वाला व्यवहार जो है करने लगी। सेठ ने अनेकों बार समझाया, परंतु सेठानी नहीं मानी। उस समय एक समय जब धनवाहा सेठ किसी कार्य के लिए, आवश्यक कार्य के लिए नगर से बाहर गए हुए थे, तो उस समय मूला सेठानी ने उचित समय देख करके जो वसुमती के, क्योंकि वसुमती ने अपना परिचय किसी को नहीं दिया था कि मैं राजकुमारी हूँ, वसुमती ने धनवाहा सेठ को कहा कि आपकी जो इच्छा हो आप मुझे वो पुकारिए। तो धनवाहा सेठ कहते थे कि इसका जो स्वभाव है वो चंदन के समान शीतल है, तो उसे चंदना कह करके पुकारते थे। तो वसुमती ने अपना परिचय किसी को नहीं दिया। एक राजकुमारी जो सुंदर थी, रूप संपन्न थी, केश राशि बड़ी लंबी लंबी थी, तो मूला सेठानी ने सबसे पहले तो उसके केशों को काट दिया। ईर्ष्या में आकर के उसके केशों को काटा, उसे फटी पुरानी एक साड़ी पहनाई, तहखाने में बंद करके, ताला लगा करके, द्वार बंद करके अपने पीहर चले गए। 3 दिन हो गए, चंदना कहाँ पर है? उस तहखाने में है, प्रतीक्षा कर रही है कब पिताजी वापस आएंगे और मुझे यहाँ से बाहर। जिसने कभी राजकुमारी का पद देखा हो, राजकुमारी के सुख देखे हो, समय ने आज उसे दासी भी बना दिया, बाजार में भी बिकवा दिया। और आज तो मूला सेठानी ने जो दुर्व्यवहार किया, 3 दिन से भूखी प्यासी वो कहाँ पड़ी हुई है? उस तहखाने में पड़ी हुई है। कैसे, क्या परिणाम निकलेगा और कैसे चंदना की वहाँ से मुक्ति होगी? और जो भगवान महावीर का अभिग्रह है, किस प्रकार से वो जनमानस को एक नई चेतना जनमानस में देकर के जाएगा। क्योंकि ये कहानी केवल चंदना की कहानी नहीं, अपितु पराजित हुए राज्य की हर उस लड़की, हर उस स्त्री की कहानी है, जिसे लाकर के वहाँ से यहाँ बाजार में बेच दिया गया है। सभी के साथ हर घर में ना जाने कितनी चंदना मौजूद है, हर घर में ना जाने किस किस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। परंतु प्रभु का अभिग्रह देखिए, इधर प्रभु के अभिग्रह को 5 माह 25 दिन व्यतीत हो चुके हैं। 5 माह 25 दिन व्यतीत हो गए भगवान को आहार और पानी ग्रहण किए हुए, और इधर 3 दिन किसको बीत गए? चंदना को तहखाने में पड़े हुए बीत गए। कैसे ये सब संयोग एकत्रित होंगे और किस प्रकार से चंदना की मुक्ति होगी, किस प्रकार से लोगों को अपने किए हुए कार्य पर लज्जा आएगी और किस प्रकार से एक नई चेतना समाज में व्याप्त होगी, इसके विषय में भगवान महावीर कथा में आगे समय के अनुसार श्रवण करेंगे। आज की भगवान महावीर कथा की चर्चा यहीं तक ही। सभी भगवान महावीर की स्तुति में कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। जो भगवती कृष्णा तनय, जो भगवती कृष्णा तनय, से घाट कुल के धान है, से घाट कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, लिया जन्म क्षत्रिय
है सरसिज नयन अविराम है करुणा सदन मर्दन मदन करुणा सदन मर्दन मदन आनंदमय गुणधाम है आनंदमय गुणधाम है जो आनंद ज्ञानी है प्रभु जो आनंद ज्ञानी है प्रभु और अनंत शक्तिवान है और अनंत शक्तिवान है किस मुख से गुण वर्णन करूं किस मुख से गुण वर्णन करूं मेरी तो एक जबान है मेरी तो एक जबान है योगेंद्र मुनि चिंतन निरत योगेंद्र मुनि चिंतन निरत जिनको किया याम है जिनको किया याम है पुनर्वर्धमान जिनेश को महावीर जिनेश को